बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को अपने एयर बेसेस देने की खबरों के बाद से एक ऐसा भूचाल खड़ा हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इवन कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ सेनेट में आकर इस बात की वजाहत की कि अब आप माजी को भूल जाएं, अब ऐसा नहीं होगा। इमरान खान के होते हुए अमेरिका को इस तरह की अपनी जो है वो स्पेस यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि यहाँ से बैठकर वो अफ़गानिस्तान में जो है वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस ऑपरेट कर सके। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो रद्द अमल आने का सिलसिला है वो अभी तक जारी है और अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है। इसको आप डायरेक्ट कहना चाहें तो ये वाज़े तौर पर एक धमकी आमेज़ जो है वो स्टेटमेंट है तालिबान की जानिब से। अगर इसको हम नरम अल्फाज में जो है वो अदायगी करना चाहें तो फिर आप कह लें कि उन्होंने पाकिस्तान को तंबीह की है। इस तरह की किसी भी अमल से उन्होंने पाकिस्तान को बाज रहने के लिए कहा है। जो एक मुकम्मल स्टेटमेंट आई है, अगर मैं वो आपके सामने पढ़ूं तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का कोई अमल किया गया तो फिर बतौर मुस्लिम और मुजाहिद कौम होने के अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करेगा और अपना तारीख़ी किरदार अदा करेगा जो कि वो पहले करते आए हैं। अब उनका तारीख़ी किरदार क्या है वो भी आप सब के सामने है कि पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीबन एक दिहाई पर मुश्तमिल जो है वो जंग लड़ी गई। उसके बाद अब ये तकरीबन 20 साल पर मुश्तमिल जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी गई और अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक को जो है वो अफ़गानिस्तान से वापस जाना पड़ रहा है। ये जो स्टेटमेंट आई है अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानिब से, इसमें से दो छोटे से पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसको आप धमकी समझें या फिर तंबीह समझें वो आपकी मर्जी है। इसमें कहा गया है कि गॉड फॉरबिड इफ सच स्टेप इज टेकन वंस अगेन इट विल बी अ ग्रेट एंड हिस्टोरिक मिस्टेक एंड डिसग्रेस, दिस विल बी इंस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि द मुस्लिम एंड मुजाहिद नेशन ऑफ अफगानिस्तान विल नॉट रिमेन साइलेंट बिफोर सच हीनियस एंड प्रोएक्टिव एक्ट्स। तो ये वो डायरेक्ट पाकिस्तान को जो है तंबीह की जा रही है कि ऐसा करने से आप बाज रहें वरना हम अपना किरदार अदा करेंगे। रदर इट विल फुलफिल इट्स रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द सेम वे एज इट हैज़ परफॉर्म थ्रू आउट द हिस्ट्री। अब अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं इनका आप पाकिस्तान में जो असर व रसूख है इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान में अटैक हो रहे थे तो लोग कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तो बुरा भला कह रहे थे, लेकिन अफ़गानिस्तान में लड़ने वाले इन तालिबान के लिए हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के दिल में जो है वो नरम गोशा रहा है और इनको पाकिस्तानी अवाम की हिमायत हासिल रही है। और ये जो स्टेटमेंट अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानिब से सामने आया है, सेम इसी तरह का मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तानी कौम का भी है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई या ज़मीनी हदूद को किसी तरह से भी अफ़गानिस्तान में ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। और इसका जो ये तालिबान का स्टेटमेंट आया है इसमें भी ये बात की गई है उनकी जानिब से कि ये चीज़ हमने इशोर कराई है जितनी भी जो है वो हमारी मीटिंग्स हुई हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है उसको किसी दूसरे के ख़िलाफ़, किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो फिर वैसा ही हम चाहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो फिर किसी दूसरे मुल्क की सरज़मीन को अफ़गानिस्तान में ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अब इस पर फर्दर क्या स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर एक वाज़े तौर पर वजाहती बयान उन्होंने जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिएक्शंस हैं वो जैसे मैंने पहले कहा कि उसका सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा। तो इसमें अब मज़ीद पॉलिसी बयान जो है वो हुकूमत की जानिब से कब सामने आता है, क्योंकि अभी सेनेट का भी सेशन जारी है और इसके साथ साथ कौमी असम्बली का भी जो सेशन है वो जारी है। इसमें इस पर जो है वो तवक्को की जा रही है कि इन दोनों सेशंस में इस टॉपिक को लेकर मज़ीद बातें की जाएंगी, क्योंकि सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने गुज़श्ता रोज़ एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो इसमें सेनेट में जमा कराया है और उसमें भी डिमांड की गई है कि इस तरह की जो रूमर्स हैं, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इस पर मुकम्मल
पॉलिसी बयान जो है वो सेनेट में देकर इस पर वजाहत की जाए और अवाम के सामने इस मामले के जो भी हकायक हैं उनको सामने लाया जाए। अब इसमें मेन स्टेक होल्डर जो है वो चाइना है। जैसे गुज़श्ता रोज़ मैंने जनरल अमजद शुएब साहब से बात की तो उन्होंने भी कहा कि अब डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। पहले जब मुशर्रफ ने यहाँ पर एयर बेसिस दिए थे तो उस वक्त चाइना का रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, की रोल नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन अब चाइना की बिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट है और बलूचिस्तान में अगर हम अमेरिका को बेस दे देते हैं ऑपरेट करने के लिए तो फिर बलूचिस्तान में तो हमारा सी पैक भी है और वहाँ पर जो है वो प्रॉक्सी वॉर का भी खदशा हो सकता है। फर्ज अगर यहाँ पर अमेरिकन या उनके इत्तेहादी रुकते हैं तो ये तो बराह रास्त जो है वो सी पैक को खदशा होगा, वहाँ को जो है वो सी पैक को खतरात लाहक हो सकते हैं। तो इस तरह के मामला जो है ये इतना सीधा नहीं है कि एक स्टेटमेंट आ जाए अमरीकी ओहदेदार का और फिर उस पर एक इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरी आ जाए और फिर यहाँ पर जो है वो कुछ लोग जो आलमी कुव्वतों के हाथों में खेलते हैं वो उसको प्ले अप करके इस तरह से पेश करें कि जैसे वाकई कोई जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहिदा कर लिया है। जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान का ताल्लुक है तो आपने देखा होगा कि माजी में तो वो खुद जो है जाकर ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज करते रहे हैं और अमेरिकन के पाकिस्तानी सरजमीन पर हमलों के वो मुखालिफ रहे हैं। और जितने यहाँ पर बेसिस की बात की गई थी, शमसी एयर बेस जो अमेरिका के पास था, तो उसके भी वो खिलाफ रहे हैं और हमेशा से उन्होंने अफ़गानिस्तान के मसले के जो है वो डायलॉग के थ्रू जो है वो सलूशन की बात की है। मिलिट्री सलूशन को हमेशा उन्होंने निगेट किया है, उसकी नफ़ी की है। तो इस सारे जो एक पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान की इस हुकूमत ने अमेरिका को कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो अलाउ की हों। बहरहाल ये जो एक अफ़गान तालिबान का स्टेटमेंट आया है इस पर हुकूमती सतह पर कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आएगा और जो भी रिएक्शन आएगा वो भी आप तक पेश करेंगे। एक और BBC ने स्टोरी की है दफ्तर ख़ारजा के हवाले से कि क्या पाकिस्तान की जानिब से जो अमेरिका के साथ एक ज़मीनी और फ़िज़ाई कोऑपरेशन है तो उसमें अमेरिका को पाकिस्तान क्या मदद फराहम कर रहा है कि वो अपने ऑपरेशंस को जो है वो जारी रख सके। इस स्टोरी में BBC की जानिब से जो है वो साबिक सीनियर सफारतकार ज़मीर अकरम को कोट किया गया है कि ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2001 के बाद मुआहिदा था आखिर ये क्या था और इसमें क्या क्या कोऑपरेशन शामिल थे। तो उसमें ज़मीर अकरम साहब का कहना है कि 9/11 के वाक़े के बाद इन मुआहिदों के रूह से अमेरिका को पाकिस्तान में अपने एयर बेसिस कायम करने की इजाज़त मिली थी, ताहम इन फ़िज़ाई अड्डों को सन 2011 में ख़त्म कर दिया गया। ज़मीर अकरम के मुताबिक 9/11 के बाद अमेरिका को अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों पर हमलों के लिए फ़िज़ाई और ज़मीनी मदद की ज़रूरत थी, जिसके लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 मुआहिदे हुए थे। इन मुआहिदों के मुताबिक ALOC के तहत अमेरिका को फ़िज़ाई अड्डे और GLOC के तहत ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। तो ये तो वो जो है वो बैकग्राउंडर है कि मुशर्रफ के दौर में किस तरह से जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन चलता रहा है अफ़गान जंग में। अब ये सूरत हाल उसी तरह से जारी और सारी है या फिर जो है कोई नया मुआहिदा किया गया है। गो के शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर इस चीज़ की वजाहत दी है, लेकिन अभी तक उनकी वजाहत शायद मानी नहीं जा रही और ये वजाहत जो है शायद कहीं और से चाही जा रही है और अगर वहाँ से भी वजाहत आ जाती है तो फिर इन सारे जो है वो सवालों जवाबों का सिलसिला और रद्द अमल आने का सिलसिला शायद थम जाए। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।